अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफर उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात सुवम के मजमून माहौल का मुताला की दरसी किताब से सबक नंबर 1 हमारे आसपास का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी माहौल का मुताला की दरसी किताब निकालिए। सबसे पहले हम सरे वरक़ का मुशाहिदा करते हैं। इस सरे वरक़ पर एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश तस्वीर दिखाई गई है। इसमें कुछ बच्चे हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, परिंदे और खूबसूरत फूल हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक लड़का है जो कि परिंदे की तस्वीर बना रहा है। उसी के बाजू में एक लड़की पेड़ के साए में बैठी हुई है जो कि किताब में कुछ पढ़ रही है और लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। दूसरी लड़की दिखाई गई है जो कि अदसे से पत्तों पर मौजूद छोटे छोटे कीड़ों का मुशाहिदा कर रही है। एक और लड़का है जो कि अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा है। तालाब से मछली उछलती हुई नज़र आ रही है हमें। तालाब के उस पार हमें हिरन नज़र आ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 1 निकालिए, हम सबक का मुताला करेंगे। सबक नंबर 1, हमारे आसपास। बताओ तो भला, ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हो। ये चीज़ें किस शय से बनी हैं? ये अशिया कहाँ पाई जाती हैं? इनके इस्तेमाल लिखो। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहले बैट नज़र आ रही है। ये बैट किससे बनी हुई है बच्चों? लकड़ी से। शाबाश, सही जवाब है आपका। ये बैट बनी हुई है लकड़ी से। और इसका इस्तेमाल क्या है? आप इसे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है? प्याली। प्याली कांच से बनी होती है, इसमें हम चाय पीते हैं। धागा कपास से बना होता है, ये हमें कपड़ों को सीने में मददगार होती है। मटकी मिट्टी से बनी होती है और उसमें हम पानी भर कर रखते हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर के मुतालिक क्या पूछा जा रहा है कि इस तस्वीर की चीज़ों को भी तुम पहचान सकते हो। ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? इनके इस्तेमाल लिखो। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरी तस्वीर में हमें फल दिखाए गए हैं। ये फल हमें बाज़ार से हासिल होते हैं और ये बाज़ार में कहाँ से लाए जाते हैं? दरख्तों से, है ना प्यारे बच्चों। इसका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं। आओ आसपास नज़र डालें। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश तस्वीर दिखाई गई है। इसमें हमें पेड़ पौधे, नदी, पत्थर, मुख्तलिफ जानवर, पहाड़, घर, इंसान वगैरह नज़र आ रहे हैं। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद हैं। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकड़ पाए जाते हैं। नदी, नाले, तालाब मौजूद हैं। हवा है, पहाड़ और टेकरियां हैं। सुनसान व बयाबान जंगलात हैं। खेत, घर और रास्ते भी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमारे अतराफ़ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा ही हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि माहौल में जो हमारे अतराफ़ में मौजूद, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो जैसे कि मिट्टी, पत्थर, कंकड़, या फिर जानदार हों जैसे कि जानवर वगैरह, नबातात वगैरह, इन सब से मिलकर और हमसे मिलकर हमारा माहौल बनता है। हम माहौल का एक हिस्सा हैं। चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मवाजना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। इसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी इसकी जगह तब्दील होगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ का मतलब होता है अलग। चिड़िया घोंसला बनाती है, इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया इनकी अच्छी तरह देखभाल करती है।
देखिए प्यारे बच्चों, पत्थर से तो आप सभी वाकिफ़ हैं और चिड़िया से भी वाकिफ़ हैं। ये हमारे माहौल में पाई जाने वाली बहुत सी आम सी चीज़ें हैं जो हमें हर जगह नज़र आती है। पत्थर को जब तक हम या फिर कोई और जानवर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं करता, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन परिंदे को, चिड़िया को हमारी ज़रूरत है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो अपने पंख फैलाती है, उड़ती है, पैरों से ज़मीन पर चलती है। इसके अलावा पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता, जबकि चिड़िया बच्चों को जन्म देती है। चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है? चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। देखिए प्यारे बच्चों, ये फ़र्क क्यों नज़र आता है? क्योंकि चिड़िया जानदार है और पत्थर क्या है? बेजान शय है। हमारे अतराफ पाए जाने वाली चीज़ों के दो ग्रोह हैं। कितने ग्रोह हैं प्यारे बच्चों? दो ग्रोह हैं, जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। जानदारों के भी दो ग्रोह हैं। दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात। सबसे पहले हमारे माहौल में मौजूद जो चीज़ें हैं, इनके दो ग्रोह कौन से हैं बच्चों? जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। फिर जानदार चीज़ों की मज़ीद दो ग्रोह है, नबातात और हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं। वो नबातात के बच्चे ही हैं। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने अभी चिड़िया की खुसूसियत पढ़े थे। क्या थी वो? कि अनाज के दाने खाकर छोटे से बड़ी होती है। इसी तरह यहाँ पर पौधे भी क्या है? छोटे से बड़े होते हैं, बढ़ोतरी होती पौधों में भी और वो दरख्त बनते हैं। इससे हमें पता चलता है कि नबातात जानदार हैं। नबातात हरकत भी करते हैं। कली से फूल बनने में बंद पंखुड़ियाँ खुलती हैं, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र नहीं आती। पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वो जड़ के सहारे से एक ही जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बड़ा फ़र्क है। कौन सा बड़ा फ़र्क है प्यारे बच्चों नबातात में और हैवानात में? ये एक बड़ा फ़र्क है कि नबातात एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते, बल्कि वो अपनी जड़ों की मदद से ज़मीन को पकड़कर जकड़कर एक ही जगह कायम रहते हैं। जबकि हैवानात क्या करते हैं? अपने पैरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक खाका दिया गया है जिसके ज़रिए हम जानवरों के बारे में, हमारे माहौल में मौजूद चीज़ों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे ऊपर अतराफ में पाई जाने वाली चीज़ें, उनके दो ग्रोह हैं। पहला ग्रोह है जानदार, दूसरा ग्रोह है गैर जानदार, है ना प्यारे बच्चों? इसके बाद जानदारों के मज़ीद दो ग्रोह हैं। पहला है नबातात और दूसरा है हैवानात। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम बाकी का सबक पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही हमारे स्कूल के तालीमी चैनल सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले तमाम नए तालीमी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।